तो गाइस आज मैं आया हूँ जंतर मंतर एंड हम बात करेंगे विकास कल्याण जी से। मैं आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछना चाहूँगा जी। आप ये बताइए कि अकाउंटेबिलिटी क्यों मैटर करती है। देखिए भैया, अकाउंटेबिलिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि जब तक हम लोग इस उत्पीड़न को, ये उत्पीड़न ही है, अगर आप गहराई से देखें ये उत्पीड़न ही है। अगर हम पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसी तरीके से रौंदते रहेंगे, इसी तरीके से उनकी भावनाओं के साथ, उनके आने वाले भविष्य के साथ खेलते रहेंगे। लेकिन इनको ज़रा भी तरस नहीं आता, ना इनको इनके बच्चे, पूरे भारत में इतने सारे बच्चे, इनको तरस नहीं आता, ना इनको ये दिखाई देता है कि ये बच्चे हमारे आने वाला भारत हैं जी। ये हमारे आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, सब इनको ही संभालना है आगे चल के। लेकिन ये अब से इनके साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? सही बात। फिर बढ़ाएगा कौन इन्हें? क्या सरकार के जो खुद नुमाइंदे हैं उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ेंगे, या वही आगे चलकर सत्ता पे राज करेंगे? एंड अभी आप देख भी सकते हैं जितने भी सरकार के बच्चे हैं वो सब बाहर पढ़ रहे हैं विदेशों में। बिल्कुल, हमारे टैक्स के पैसों से वो लोग बाहर पढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कि पता है, सबसे बड़ा दुख मुझे यहाँ भी होता है कि हमारे भारत के अंदर इतने बड़े भारत में इतने सारे लगभग 1.50 के समथिंग, 50 करोड़ के समथिंग है। लेकिन समझ ये नहीं आता है कि जनता की सोच कहती क्या है। या तो ये बेईमान है या फिर जनता ही नहीं सुधरना चाहती है। जनता को समझ नहीं आता है उन्होंने दिया क्या हमें, आज तक दिया क्या? जो था सब छीन लिया जी, जो था सब छीन लिया। मैंने भी आर्मी में अपनी सेवा दी, थोड़ी सी सेवा देकर 6 साल से 7 साल में सेवा देकर वापस चला आया। मैंने आप एक्स सर्विसमैन हैं? जी। मैंने खुद का उत्पीड़न जो सहा, उत्पीड़न लोग कहते हैं, सुना भी होगा, शोषण, उत्पीड़न, ये मैं खुद सामने आपके उदाहरण के रूप में सामने खड़ा हूँ। कि बस मैं ज़्यादा शब्द में ना बोलूँ तो मैंने ये कहा है कि मेरे जीवन का ऐसा वो 6 साल का पल था, बस मेरे लिए मौत सामने नहीं आई है। मैंने मौत को चाहा कि मुझे मिल जाए, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना उत्पीड़न किया था, मेरे साहब लोगों ने, क्योंकि मैंने देखा कि एक छोटी जाति के लोगों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, एक 4th क्लास एम्प्लॉय के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। मैंने जो सोचा ना था वो सब कुछ फ़ौज में झेल के आया था, उन लोगों से द्वारा झेल के आया, तो मुझे आखिरी सर्विस भी अपनी छोड़नी पड़ी। लेकिन आज मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए इसलिए बड़े दिल से, दम से और खम से तैयार हूँ। अगर मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि मेरी अगर मौत भी हो यहाँ पर तो मैं खुशी खुशी इस चीज़ को कुर्बान करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। क्यों? क्योंकि मेरा आज के विषय से बहुत बड़ा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे हैं वो मेरे बच्चे हैं, उनको मैं आगे इसीलिए तैयार कर रहा हूँ कि वो कुछ बन सके आगे भविष्य में। ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें बहुत बड़ी एम्प्लॉयशिप मिले किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे और सबको इक्वल चांस मिलेगा लड़ने का अपने। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा लेना, क्या ये एक चीज़ की शुरुआत है या इधर बच्चों को रुक जाना चाहिए? जी नहीं, पहले तो फर्स्ट तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को खुद शर्म आनी चाहिए, अब तक उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जी। लेकिन वो बेशरम है, सही बताया तो लगता है हमें कि वो बेशरम है। हम एक छोटी से शहर से आने के बाद, एक छोटे से कहते हैं ना कि मैं एक बहुत छोटा सा आदमी, फिर भी इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ एक आपके चैनल पर, लेकिन सच कहें तो उनकी बेशर्माई अब सही नहीं जाती है। उन्हें जरा भी नहीं शर्म आई कि इस तरीके का इतना बड़ा कांड होने के बाद भी वो अपने पद से रिज़ाइन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इतनी बेशर्माई छाई हुई है। क्या ये समझ नहीं आता कि देश की जनता और इससे भी ज़्यादा भड़क गई तो क्या होगा इस देश का? और मेरे ओपिनियन में ये सिस्टम ही पूरा सड़ चुका है गाइस। बिल्कुल। तो अकाउंटेबिलिटी मांगना और रेजिग्नेशन मांगना बहुत फेयर डील है, और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं, नितिन गडकरी का, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका रेजिग्नेशन देना बिल्कुल बनता है। और जय भीम, जय भीम, जय भीम।